हाँ, तो गुड आफ्टरनून। 10 पॉइंट एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टाइप के या इस एक्सरसाइज में से आते हैं। स्टेट बोर्ड में तो लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस एक्सरसाइज से, 7 तक के एवरेजली। और सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चन 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स तक होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में है। ओके, क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक टैन एंड कॉट। साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन, सेक, टैन को कॉट में लिखना है, यानी साइन को लिखना है समथिंग कॉट में ही, अगले साइड कॉट होना चाहिए। देखो मैं कैसे शुरू करता हूं, मैं लिखता हूं साइन का दूसरा बाई कोसेक है, रेसिप्रोकल उसका। फिर कॉट का रेसिप्रोकल टैन है। तो अगर मुझे आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये प्रूव करा है मैंने एक बार पहले। अगर आप पिछले लेसन्स देखोगे, पिछले वीडियोस देखोगे, आपको मिलेगा ये। सो ठीक है, कोसेक जो है, कोसेक हो गया 1 बाई साइन। तो आप लिखोगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, उल्टा करते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आया ना, साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कॉट, राइट साइड में सिर्फ कॉट ही रहा, यही कहना था इस क्वेश्चन का। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट कह रहा है सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये इसका सेकंड है, मतलब इसी तरह से सेक, अच्छा सेक स्क्वायर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और करना है। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटा तो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ये पूरा आंसर हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 का रूट 1 हुआ, इसका रूट रहेगा। ये आंसर पक्का है। अब सेक ए की बारी है, तो मैं लिखूंगा सेक 1 बाई कॉस होता है। ये है 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी पहले ही पड़ी हुई है। बस आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल हमें कॉट में चाहिए ना आंसर, इसलिए कॉट लिखना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब रूट लगाएंगे दोनों साइड, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं कलर चेंज करके लिखूं सो दैट आपको साफ दिखे बाद में, सो जो ये सेक ए है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। इक्वल टू की निशानी यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये पूरा हुआ, सो आ गया सेक बी, ये सेक बी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट, दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों कॉट। अब बचा कौन सा, टैन। टैन तो इजी है, देखो तीसरा पार्ट इसका है, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट आप लिखोगे टैन इज इक्वल 1 बाई कॉट, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, हो गया। ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसी तरह से हो गया। मैंने कहा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चंस हैं, पर एक बार आपको करना पता चला कैसे क्या मेथड्स हैं, तो बहुत इजी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सारे रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेक, बिल्कुल पहले जैसा ही, मतलब साइन को इन टर्म्स ऑफ सेक, अभी बाकी 3 चीज़ों को कॉट के रूप में लिखना था, अब सबको सेक के रूप में लिखना है। साइन कैसे सेक में लिखें, देखिए आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत टेक्निकल बातें हैं ये।
साइन आपको लिखना है साइन इन टर्म्स ऑफ सेक, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए लिखना है, बल्कि ए लिखना है, यहाँ पे ए लिखते हैं, ये भी मैं मिटाता हूँ पहले। तो मैंने करेक्शन करी, ए लिखा। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का इनवर्स सेक होता है, सेक 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 है ये, सेक स्क्वायर ए। सो साइन ए इज इक्वल टू, ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए होगा इसका रूट, किसका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इसका रहेगा। तो ये आ गया साइन टर्म्स ऑफ सेक। अब कॉस की बारी है। कॉस तो अभी की तरह आसान है, टैन की तरह। कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, खत्म। अब रहा टैन। टैन आसान है, टैन का लिखोगे, टैन निकालने के लिए टैन ए तीसरा पार्ट इसका, टैन ए ये दूसरा पार्ट हुआ था, दूसरा तो कुछ भी नहीं था, ये पहला पार्ट था साइन वाला। कॉस आ गया, टैन की बारी। आप लिखोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। सो टैन स्क्वायर ए किसके बराबर, टैन स्क्वायर ए हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। व्हाट इज टैन ए इक्वल टू देन, टैन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। याद रखो, आप ये स्क्वायर और रूट नहीं काट सकते हो क्योंकि बीच में माइनस है, ध्यान रहे। तो ये हो गया टैन के बदले। अब रहा कॉट और, देखो कॉट और, अब रहा कॉट, कॉट ए, ये मान लो चौथा पार्ट है। टैन जब आ गया तो कॉट भी ऑटोमेटिकली आएगा। आप लिखोगे कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए, एंड दैट इज इक्वल टू टैन तो अभी निकाला है आपने यहाँ पे ना, तो आप लिखोगे 1 अपॉन, 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये कॉट ए का, कॉट ए आ गया। अब सेक ए तो करना ही नहीं है क्योंकि सेक इन टर्म्स ऑफ सेक क्या लिखोगे, इसलिए अब बचा कोसेक ए, ये है पांचवा पार्ट। कोसेक ए साइन का इनवर्स, यहाँ इसका उल्टा हो गया। ठीक, तो कोसेक लिखोगे आप 1 बाय साइन ए। साइन ए ऑलरेडी आपको आपने यहाँ पे निकाला है, तो आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, है ना। तो उल्टा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेक ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया कोसेक ए। तो सारे आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ये पूरी मैंने पहले कहा पूरी एक्सरसाइज ये वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए ही बहुत ज़रूरी है, ये लाइफ लाइन है। हाँ, जिनको 100 में से 100 लाने का है, 10 CGP लाने का है, उनके लिए तो एक ही बात है, उनके लिए एक छोटा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर। देखो एकदम आपको याद आना चाहिए मेरी वो बात, ये लंगड़े लूले एंगल्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हैं वो है 0, 30, 45, 60 और 90। इनका वैल्यू हमें निकालना आता है वो टेबल बना के, लेकिन इनका तो पता ही नहीं है, इसलिए इनका वो 90 माइनस वाली बात तब अप्लाई करनी है, एकदम आइडिया आना चाहिए। पहले चेक कैसे करें, इन दो को जोड़ करके देखो 90 आता है क्या, 7 3 10 6 2 8 और 9 बिल्कुल आता है। इसका मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो साइन स्क्वायर के बदले आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस 63, क्यों, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 63। साइन थीटा, ये थीटा है ना, तो साइन थीटा, ठीक, प्लस इसको ऐसे रहने दोगे, एक को चेंज करो, एक को ऐसे, ये मैंने पहले भी कहा है, एक को चेंज करो, एक को ऐसे रहने दो, डिवाइड बाय, ये थीटा वीटा नहीं लिखना, ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिखा। इस कॉस को वैसे ही करें, यह आएगा साइन ऑफ 90 माइनस 17, क्योंकि साइन 90 माइनस 17, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, स्क्वायर करनी पड़ेगी, प्लस कॉस स्क्वायर 73 ऐसे रखते हैं, एंड दैट्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर
27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा साइन 90 माइनस थीटा, आइडेंटिटी कौन सी यूज की, ब्रैकेट रखना बहुत जरूरी है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका यूज किया ना हमने, ये लिखना पड़ेगा। हाँ बेशक लॉन्ग ब्रैकेट्स में बंद करके रखो, इसका मतलब होता है ये आइडेंटिटी यूज की हमने। बस अब देखो ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले ये बोलें तो एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। सो दिस इज इक्वल टू, आप लिखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट, ये मैंने बॉक्स में भी कर सकते हो, दैट्स आल्सो प्रॉपर वे। तो ये आएगा, न्यूमरेटर आएगा देयरफॉर दिस इज 1। नीचे भी साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, ये भी तो 1 हुआ। सो इज इक्वल 1 इज इक्वल इज आरएचएस थोड़ी निकालना था, नहीं वैल्यू निकालना था। सो इज इक्वल टू 1, ये आंसर हुआ। ठीक, इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद करोगे आप, वो भी 1 ही आएगा, उसका भी आंसर वो खुद कर लेना और मेरे को सेंड करना। ओके, आज इतना ही, थैंक यू। हाँ, मैं एक बात और, मैंने आपको वो ऐप का बोला था, तो एक दिन मैं रखता हूँ इंटरेक्शन प्रोग्राम आपस में, तो वो ऐप आप डाउनलोड करोगे ज़रूर। जिसने की होगी वो लिखेगा आई हैव डाउनलोडेड। ओके, थैंक्स।